हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरविंद विश्वकर्मा एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट की। ये बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट कैसे आपको हेल्प कर सकती है, इसके बारे में आज जानेंगे। और सारे पॉइंट्स हम लोग आज देखेंगे कि कौन सा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप आपके घर के बेडरूम के जब रिनोवेशन कराने जाते हैं। तो हम लोग ने ये होम इंटीरियर डिज़ाइन सीरीज़ चालू की है, जहाँ पे मैं हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आने वाला हूँ और हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ बेडरूम डिज़ाइन के चेकलिस्ट के ऊपर है कि अपने को पता चले कि क्या हमको करना है और कौन सी चीज़ें को हमको ध्यान में रखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरविंद विश्वकर्मा एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स। सो अब ये जो बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट है ये कैसे आपको हेल्प कर सकती है, उसके बारे में पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कि ये आपको बजट के को वर्कआउट करने में हेल्प करेगी। जब आपने चेकलिस्ट को हर एक चीज़ को देख लिया है तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या काम कराने हैं, इसके वजह से क्या क्या बजट होगा और किस चीज़ का बजट मुझे ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके वजह से ये बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट आपको वहाँ पे आपके बजट को वर्कआउट करने में और कोई चीज़ मिस ना हो उसमें आपकी हेल्प करेगी। दूसरा, बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट आपको हेल्प करेगा कि कितनी एजेंसी इन्वॉल्व होगी आपके बेडरूम की रेनोवेशन करने के लिए, कौन से लोग लगेंगे, कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, तो वो आपको पता चलेगा। तो उस हिसाब से आप उस एजेंसियों को, उस वेंडर्स को, उन लोगों को ढूंढ सकते हैं आप, और आपको भी पता रहेगा कि कौन सा वेंडर क्या काम करेगा। तो ये चेकलिस्ट, बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि बेडरूम के डिज़ाइंस कंप्लीट हो जाते हैं, रिनोवेशन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है यार ये चीज़ें तो हम लोगों ने कराई नहीं। तो जब अगर आप वो चीज़ें वापस से कराने जाते हैं तो काफ़ी खर्चे होते हैं, लाइक उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस आएंगे, क्योंकि वो एक चीज़ कराने के लिए शायद आपको बाकी चीज़ों को भी तोड़ना पड़े या ब्रेक करना पड़े, तब आपके लिए जो कॉस्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो इसीलिए अपने पास क्या होना चाहिए कि अब अगर आपने ये बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट को देखा और उसके सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लिए, तो आप ये देख पाएंगे कि जो फ्यूचर में जो ऐसे कुछ जो एक्सपेंसेस आने वाले रहेंगे आप उसको अवॉइड कर पाएंगे, राइट। चौथा पॉइंट ये है, ये बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट आपको चौथे पॉइंट पे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेडरूम का जो रिनोवेशन आपको करने वाले हैं, उसको आपको टाइमलाइन करने में इजी करेगा कि कौन से स्टेप्स बाय स्टेप्स के बाद कौन सा स्टेप्स आने वाला है, और वो स्टेप्स में आपको पता लगा कि अभी मैंने ये काम कर दिया तो अभी मुझे नेक्स्ट ये करना है। जैसे आप, क्योंकि इसके बाद जो आप मैं चेकलिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ वो बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट्स को कवर किया है। तो उससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप्स हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। जब आपने वो चेकलिस्ट को ध्यान में रख लिया और आपने चेकलिस्ट के हिसाब से सारे पॉइंट, बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट के हिसाब से सारे पॉइंट्स बना लिए हैं, तो आपको पता होगा कि अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है और उस हिसाब से मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी एजेंसी से मुझे बात करनी है, कौन से लोगों से मुझे बात करना है, क्या मुझे सिलेक्शन करना है, क्या टाइम फ्रेम लेके चलना है, कभी मुझे टाइम लेना है। तो ये सारी चीज़ें ये बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट आपको टाइमलाइन करने में हेल्प करती है, जहाँ पे बेडरूम के जो भी रेनोवेशन है उसको हम टाइमलाइन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट कब खत्म हो सकता है। तो आई थिंक कि ये आपको एक जरा सा पूरा ओवरव्यू मिल गया कि हाउ दिस बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट कैन हेल्प यू, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो वर्क हैं, जो आप बेडरूम को स्टार्ट करते हैं तो वो आते हैं। मेरा मानना है कि ये सारे पॉइंट्स जब आप देखेंगे तो आप कंप्लीटली श्योर हो जाएंगे कि आपसे कोई भी पॉइंट बेडरूम रिनोवेशन करते समय या मेकओवर करते समय मिस नहीं होगा। और आप 99% ये है कि अगर आपने ये चेकलिस्ट को देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको क्या क्या करना है। तो पहला जो काम आता है, मैंने सारे जो मेन टॉपिक्स है उसको कवर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो पहला जो ये चेकलिस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मेन पॉइंट्स हैं, हम इसके बाद में हर एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर एक मेन टॉपिक में, मेन वर्क में और ऐसे कौन से काम है जो आपको कंसिडर करना है जब भी आप बेडरूम डिज़ाइन के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है, जो पहला काम है, फैब्रिकेशन वर्क है। जब भी आप बेडरूम रिनोवेशन स्टार्ट करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, सारे चेकलिस्ट को आपको चेक करना है। हम लोग अभी ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितने पॉइंट्स है, कितने वर्क्स रहेंगे उस बेडरूम में देखने के लिए। तो पहला आ जाता है फैब्रिकेशन वर्क, दूसरा आता है सिविल वर्क, तीसरा आता है इलेक्ट्रिकल वर्क, चौथा आता है फॉल सीलिंग वर्क, फिफ्थ कारपेंट्री वर्क एंड सिक्स्थ पेंटिंग वर्क, सेवन है फर्निशिंग वर्क
और लास्ट है रिफर्बिशिंग वर्क, राइट। तो ये हम अब इस हर एक पॉइंट्स के डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे चेकलिस्ट हैं जो हमको देखना जरूरी है और हमको पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर बेडरूम की डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं या बेडरूम का इंटीरियर चालू कर रहे हैं तो हमको क्या ऐसे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है। सो लेट अस कवर वन बाय वन, हर एक पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं ताकि इसके हिसाब से ये बेडरूम की जो डिज़ाइन चेकलिस्ट है दिस विल हेल्प यू टू कंप्लीट स्ट्रीमलाइन योर कंप्लीट रेनोवेशन वर्क ऑफ योर बेडरूम, राइट। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो है कि फैब्रिकेशन वर्क। तो जब भी आप फैब्रिकेशन वर्क के अंदर क्या क्या काम है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपके विंडो में कोई बॉक्स ग्रिल बनानी है, क्या कोई एक्सटेंशन है, उसको ध्यान में रखना है, तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी हम लोग स्प्लिट एसी लगाते हैं तो उसके जो आउटडोर यूनिट होते हैं उसके लिए स्टैंड बनाने पड़ते हैं, तो वो भी आपको चेकलिस्ट के हिसाब से कंसिडर करना है। फिर कभी कभी जीआई छज्जा लगाना पड़ता है, एसीपी का छज्जा लगाना पड़ता है बाहर अपने बॉक्स ग्रिल के ऊपर, तो वो भी आपके पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे। कभी कभी क्लॉथ हैंगिंग रैक्स भी लगाने पड़ते हैं बाहर, बालकनी के बाहर जो भी रहेगा, तो वो भी आपको पॉइंट्स कंसिडर करना है। और कभी कभी कुछ स्मॉल प्लांट्स के रैक्स भी लगाने पड़ते हैं, तो ये सारे तो आप देखेंगे कि फैब्रिकेशन वर्क के अंदर ही ये सारे इतने पॉइंट्स हैं, चेकलिस्ट हैं जो आपको कंसिडर करनी है जब भी आप बेडरूम डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं आगे, राइट। बिकॉज इससे आपका एक कॉस्ट वर्कआउट होता है, इससे आपको पता होता है कि मुझे मेरे घर में क्या, शायद इसमें से कोई चीजें नहीं करनी पड़े बट मोस्ट ऑफ द थिंग आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसमें से करना क्या क्या। तो आपकी एक फैब्रिकेशन वर्क को लेके एक चेकलिस्ट आपकी रेडी हो गई है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको इसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना है, सो दैट आगे फ्यूचर में आपके माइंड में ऐसा नहीं रहे कि कुछ चीज हम लोगों ने भूल गया है। दूसरा पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट अपना आता है सिविल वर्क। अब सिविल वर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेकलिस्ट है। हम लोग ने क्या है कि जब भी हम लोग बेडरूम को रिनोवेशन करते हैं तो उसमें ये सारी पॉइंट्स को देखने पड़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके जो वॉल की जो प्लास्टर है वो कहीं वीक तो नहीं है, अगर वीक है तो उसको आप प्लास्टर करा के रीप्लास्टरिंग वर्क करके ले लीजिए, बिकॉज आगे जाके वो आपको पेंटिंग वर्क में प्रॉब्लम करने वाला है, तो ये आपको पहला चेक करना है। दूसरा, फ्लोर वाटर प्रूफिंग। कभी कभी क्या होता है कि जब हम नए फ्लोरिंग करते हैं तो जो जूनी फ्लोरिंग होती है, जो एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग होती है, उसको हमको निकालना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन जब हम रिमूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्लैब, एग्जिस्टिंग स्लैब होता है उसके अंदर कभी कभी क्रैक्स फॉर्म होते हैं, राइट। जब वो क्रैक्स फॉर्म होते हैं तो कभी भी आप अगर गलती से न्यूली फ्लोरिंग, जो आपने नया फ्लोरिंग लगाया उस पर पानी गिर गया और वो नीचे चला गया तो वो क्रैक्स से, स्लैब से नीचे जाके दूसरे के नीचे वाले जो फ्लैट हैं उसके अंदर जा सकता है। इसीलिए आप कभी भी अगर फुल टाइल को निकाल के नई टाइल लगा रहे हो तो मस्ट आपको फ्लोर वाटर प्रूफिंग का कॉस्ट ऐड करना ही है। तीसरा, वॉल टाइलिंग फॉर डैम्पनेस। कभी कभी आपने देखा होगा कि बेडरूम में कहीं पे भी डैम्पनेस का प्रॉब्लम रहता है या आपको वार्डरोब के अंदर कहीं टाइलिंग करनी रहती है, राइट, आप लैमिनेट अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये कॉस्ट को भी आपको, ये चेकलिस्ट को भी ध्यान में रखना है कि आपको उसको भी कंसिडर करके चलना है। दूसरा, कभी हम लोग न्यू फ्लोरिंग टाइलिंग आपको ध्यान में होगा तो शायद आप चाहते हो कि नया फ्लोरिंग लगाना है, तो आपको नया फ्लोरिंग भी कंसिडर करना पड़ेगा। रीफिक्सिंग टाइल ऑन एग्जिस्टिंग फ्लोर, वुडन फ्लोर, विनाइल फ्लोर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बजट नहीं रहता है एंड वी डोंट वांट टू चेंज द एंटायर फ्लोरिंग ऑफ अ बेडरूम, राइट। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग के ऊपर आप नया फ्लोरिंग लगा सकते हो, या आप चाहो तो उसके पर विनाइल फ्लोरिंग या वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हो, राइट। आप दूसरा, पेस्ट कंट्रोल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पेस्ट कंट्रोल करना ही चाहिए, और क्योंकि ये टर्माइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, प्लाईवुड और जो भी यूज़ करने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई थिंक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए। तीसरे पॉइंट ये है इलेक्ट्रिकल लेआउट। अब इलेक्ट्रिकल लेआउट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने पॉइंट्स जितने भी आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोड्स उसका चेक करा लीजिए अपने इलेक्ट्रिशियन से कि क्या लोड्स आ रहा है उसके ऊपर। कभी कभी जब एसी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं तो उसके हिसाब से अपने को लोड बढ़ाने पड़ते हैं। दूसरा क्या है कि आपको ये सारे पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं। सीलिंग पैनल्स, लाइट्स, कितने पॉइंट्स एक बेडरूम में होने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। आपको इसमें से देखना है कि कौन सा आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे तो सारी पॉइंट्स जरूरी रहते हैं बट आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। बट ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी एंड बाद में काम होने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ पॉइंट्स रह गया, राइट। इसीलिए ये चेकलिस्ट बनाया है जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करें। सो लाइट पॉइंट्स में देखिए तो सीलिंग पैनल लाइट्स, जो सीलिंग में लाइट्स लगती है, स्पॉटलाइट, ड्रेसिंग लाइट, फुट लाइट, रीडिंग वॉल लाइट, पिक्चर लाइट, स्टडी लाइट, वार्डरोब लाइट, बेल पॉइंट, टीवी पॉइंट, स्पीकर पॉइंट, कैमरा पॉइंट, सीलिंग फैन, विंडो और स्प्लिट एसी जो भी आप लगाना चाहते हो उसके हिसाब से, और कभी कभी मोबाइल चार्जिंग करने के लिए यूएसबी लगाना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स है, जरूरी नहीं ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काम आए बट ये सारे बेडरूम में होने चाहिए,
ये चेकलिस्ट बोलती है। इसके हिसाब से आप देख लो कि इसमें से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या जरूरी है। दूसरा, रेगुलर स्विच ऑपरेट और सेमी और फुल ऑटोमेशन। लाइक आपको क्या रेगुलर स्विच ऑपरेशन में जाना है कि नॉर्मल स्विचेस आप लगा के कंफर्टेबल हैं, या आप चाहते हैं कुछ सेमी ऑटोमेशन हो, या आप चाहते हैं फुल ऑटोमेशन आपके बेडरूम में स्विचेस को लेके हो कि फैन ऑटोमेटिक चल जाए। तो आज तो ऑटोमेशन का ज़माना है, तो आप उस हिसाब से, तो आप अगर कभी ये सोच रहे हो या आपने करा लिया काम और रेगुलर स्विच ऑपरेट करा लिया, तो आपको पता ही नहीं कि यार सेमी और फुल ऑटोमेशन भी होता है बेडरूम में, तो इसीलिए पॉइंट्स कंसीडर किया है। अगर आप चाहिए कि फुल ऑटोमेशन में जाना है तो यू कैन कंसीडर दिस पॉइंट, राइट। दूसरी बात, मॉड्यूलर स्विच मेक लाइट फिटिंग्स फिक्चर्स एंड सीलिंग फैन। आप कौन से स्विच में जाने चाहते हैं, कौन से मॉड्यूलर स्विचेस यूज़ करना चाहते हो, लीग्रांड यूज़ करना चाहते हो कि और कोई जीएम ब्रांड्स के यूज़ करना चाहते हो, या और कौन से ब्रांड्स को, तो ये आपको पहले से डिसाइड करना है ताकि उससे आपका कॉस्ट का पता चल सके। दूसरा, कौन सी लाइट फिक्चर्स में जाने, आप ब्रांडेड में जाने चाहते हैं, कैसे लाइट फिटिंग लेना चाहते हैं, तो उसके सारी वर्किंग आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कौन से टाइप के सीलिंग फैन आपको लेने हैं, क्या ब्रांड्स रहेगा, क्या साइज रहेगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। तो आई होप कि इलेक्ट्रिकल वर्क्स में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखने के लिए, और आपने अगर इलेक्ट्रिकल वर्क के चेकलिस्ट को चेक नहीं किया तो उसमें क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए, तो इलेक्ट्रिकल ऐसी पार्ट है जो इंटरनल वायरिंग होती है, बाद में करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको अभी से देखना और ये इलेक्ट्रिकल वर्क के सारे पॉइंट्स को अभी से कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, एंड इसमें से भी आप काफ़ी पॉइंट्स को चेकलिस्ट को आप देख लेंगे, राइट। अभी आता है फॉल सीलिंग वर्क्स। सो फॉल सीलिंग वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बेडरूम। तो इसमें कैसा है कि प्लेन फॉल सीलिंग करना है या आप उसके अंदर कुछ को लाइट देना चाहते हो, ये भी आपको पहले ध्यान में रखना है। दूसरा, आप क्या प्लेन फॉल सीलिंग के साथ कुछ वुड का एलिमेंट या पीवीसी सीलिंग के डिज़ाइन आप उसके अंदर से ऐड करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर बेडरूम फॉल सीलिंग डिज़ाइन का, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल के अंदर कभी क्रैक्स रहते हैं, तो कुछ ज़रूरत पे आपको कहीं कोई वॉल पे आपको लगेगा कि कहीं पे वॉल पनिंग करके लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कोई सरफेस प्लेन नहीं होता है, थोड़ा अनइवन रहता है, तो उस जगह पे पीओपी पनिंग का लगाना है। तो आप अपनी वॉल को चेक कीजिए प्रॉपर लाइन लेवल में है कि नहीं है तो पीओपी पनिंग करवा के लीजिए, सो दैट आपकी वॉल एकदम लेवल में दिखे, राइट। फाइबर फ्लोर प्रोटेक्शन सीट, तो जब आप काम चालू करते हैं, नया फ्लोरिंग डालते हैं या एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग को रिटेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको फाइबर फ्लोर प्रोटेक्शन सीट डालनी पड़ती है, तब उसके बाद आपको काम करना पड़ता है। तो ये सारे चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इवन आप फॉल सीलिंग का काम चालू कर रहे हैं तो भी, राइट। फिर आपको जिप्सम बोर्ड का मेक देखना है कि क्या आप जिप्रॉक की कंपनी का लगाना चाहते हैं या और कोई इक्विवेलेंट ब्रांड में आप जाना चाहते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप उसके बाद जिप्सम फिनिश एसी पैटर्न कर्टन पैनल, तो कभी कभी एसी आप लगाते हो, स्प्लिट एसी लगाते हो, तो उसकी कॉपर वायरिंग करनी पड़ती है, और दूसरा उसके ड्रेनेज पाइप को भी छुपाना पड़ता है। दूसरा, हम लोग जो कर्टन यूज़ करते हैं उसके जो ट्रैक्स है उसको भी छुपाना पड़ता है। तो बेडरूम में हालांकि देखा जाए तो बेडरूम में आप पेलमेट भी बनाते हो, एक पैनलिंग भी करते हो, तो उसके लिए ये जिप्सम फिनिश्ड ऐसी कर्टन पैनल करना पड़ता है, राइट। दूसरा, वॉल ट्रेंडिंग मोल्डिंग्स एंड वॉल ग्रुप्स, कभी कभी बेडरूम्स में कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स भी ऐड करना पड़ता है जो फॉल सीलिंग वर्क के अंडर में आता है। तो आप चाहते हो कि आपके बेडरूम में या हेडबोर्ड के ऊपर कुछ वॉल ट्रेंडिंग मोल्डिंग यूज़ करना चाहते हो एज ए डिज़ाइन एलिमेंट्स, तो उस हिसाब से आप कोई वॉल पे ग्रूव के पैटर्न लेना चाहते हो, तो अगेन दिस इज अ चेकलिस्ट पॉइंट फॉर यू कि आप उस चीज़ को देख सकें और उस पॉइंट को कंसिडर कर सकें। सो आई होप कि फॉल सीलिंग के अंदर भी ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये चेकलिस्ट को आप एक बार देख लेंगे फॉल सीलिंग के अंडर सारे पॉइंट्स में, तो आपको पता चल जाएगी फॉल सीलिंग में और मुझे क्या क्या करना है, राइट। नेक्स्ट मूव आते हैं हम लोग कारपेंट्री वर्क्स में, विच इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस बेडरूम रिनोवेशन वर्क, क्योंकि अब आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली मेरे बेडरूम्स में क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो आती है। सबसे पहले, बेड आपको कौन सा लेना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या वो सिंगल बेड है, क्या क्वीन साइज बेड है, क्या किंग साइज बेड है, क्या आप उसको फुल टॉप हाइड्रोलिक लेना चाहते हो, क्या आप उसमें साइड ड्रावर लेना चाहते हो, क्या आप उसमें फ्रंट ड्रावर लेना पड़ते हो, तो आप कैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको बेड का आपको डिसीजन लेना है और ये चेकलिस्ट आपको रेडी करनी है, राइट। दूसरी बात, वार्डरोब आपको कैसा चाहिए, स्लाइडिंग चाहिए, ओपनेबल चाहिए, फुल हाइट चाहिए, या डोर लेवल तक 7 फीट के लेवल पे चाहिए, क्या आपको वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट चाहिए जो लगेजेस वगैरह के लिए काम आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करके लेने हैं, और फिर ये आपके चेकलिस्ट, आप एक बार ये कारपेंटरी वर्क्स के चेकलिस्ट को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप मिस नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद साइड टेबल, क्या साइड टेबल एक ड्रावर का लेना है कि 2 ड्रावर का साइड टेबल लेना है, वो आपको देखना है। ड्रेसिंग टेबल, आपको क्या फ्लैट मिरर आप वॉल पे ले रहे हैं या मिरर के पीछे स्टोरेज वाला ड्रेसिंग टेबल ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर। फिर एसी पैनलिंग, क्या आप स्प्लिट एसी में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स यू हैव टू डू सम पैनलिंग ऑन द
ऑन द अबव द विंडो या जहाँ पे भी लेवें, उस हिसाब से आपको कंसिडर करना है। दूसरा, टीवी यूनिट, क्या टीवी यूनिट की रिक्वायरमेंट है आपको बेडरूम में? क्या स्टडी टेबल या वर्किंग डेस्क, क्या आप वर्क फ्रॉम होम है तब तो स्टडी टेबल या वर्किंग डेस्क मस्ट है आपके बेडरूम में। दूसरा, बुक यूनिट, तो बुक यूनिट भी बहुत जरूरी रहता है, किसी किसी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगेन ये सारे पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए हैं, बट ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बट इतने सारे पॉइंट्स एक बेडरूम में होने चाहिए। दूसरा, डेली वेयर्स के लिए स्टोरेजेस, ऑफकोर्स आप वार्डरोब के बाजू में या डोर के पीछे भी देख सकते हो, आप प्रोविजन कर सकते हो। कभी कभी एग्जिस्टिंग डोर्स होता है उसको रीलैमिनेटिंग करना पड़ता है, यू कैन कंसिडर दिस, ये भी आपका एक रिक्वायरमेंट हो सकता है चेकलिस्ट के हिसाब से। फिर आप कभी कभी कुछ लोग अपने बेडरूम में ही एक सिंगल स्विंग भी डालते हैं, तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। अगर आपका स्पेस परमिट कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो गेट द सिंगल स्विंग इन द बेडरूम। फिर लैमिनेट, फैब्रिक, रेक्सिन, आप कौन सा आप हेडबोर्ड पे क्या लगाना चाहते हो? क्या लैमिनेट, प्लेन लैमिनेट में जाना चाहते हैं, क्या फैब्रिक यूज करना चाहते हैं, कि रेक्सिन यूज करना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करके चलनी है। तो आई होप कि सारी पॉइंट्स जो एक बेडरूम डिजाइन चेकलिस्ट मैंने आपको बनाई है, तो ये कारपेंट्री वर्क्स में आपको देखना है कि क्या क्या चीजें। आई होप मैंने सारी चीजों को कवर किया है और कारपेंट्री वर्क में कोई चीज मिस नहीं होने जैसा है। और इसमें से जरूरी नहीं कि आपको सब करना है, अगर आपका स्पेस अलाउ कर रहे हैं तो यू कैन डू एवरीथिंग, अदरवाइज आपको इसमें से देखना है कि कौन सी जरूरत है और आप उसको बढ़ा सकते हो। ओके, आई होप कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आई थिंक वर्थ है, आपको सारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे और सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ रहा है, राइट। सो पेंटिंग वर्क्स में आप देखेंगे तो वापस से वॉल पेंट के ऊपर आप क्या लेना चाहते हो, वॉल के ऊपर आप रॉयल लेना चाहते हैं कि वेलवेट लेना चाहते हैं, ये पेंट के फिनिशेस हैं। फिर सीलिंग में आप रॉयल लेना चाहते हो कि वेलवेट लेना चाहते हो कि प्लास्टिक इमल्शन पेंट लेना चाहते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू, ये आपको डिसीजन लेना है कि किस हिसाब से, बिकॉज ये सारे चेकलिस्ट हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि पेंटिंग वर्क्स में मुझे क्या करना है। तो जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करें तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। अपेक्स पेंट आउटसाइड इन बालकनी, अगर आपके पास कोई बालकनी है तो उसके जो बाहर के पेंट आते हैं वो अपेक्स पेंट आने वाले हैं, राइट, वो आपको ध्यान में रखना। नहीं तो कभी कभी आप भूल जाएंगे कि सिर्फ आपने बेडरूम का पेंट कंसिडर किया, आपने बालकनी का छोड़ दिया, क्योंकि बेडरूम का पेंट अलग होता है और अपेक्स जो होता है वो बाहर यूज होता है, राइट। क्या आप कोई भी एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हैं कोई टेक्सचर पेंट से, या आप वहाँ पे कोई स्टेंसिलिंग वर्क करना चाहते हैं आपके वॉल पे ऊपर, कहीं पे भी वो कोई भी एक वॉल पे अपन ले सकते हैं, राइट, तो वो आपको कंसिडर करके चलना है। दूसरा, ऑयल पेंट ऑन विंडो ग्रिल और छज्जा, कोई भी आपने बॉक्स ग्रिल बनाया या छज्जा बनाया है तो आपको वो ग्रिल को ऑयल पेंट कराना पड़ेगा, तो अगेन दैट नीड्स टू बी कंसिडर। फिर आपने कुछ विनियर या एमडीएफ यूज किया है एज ए डिजाइन एलिमेंट्स, तो उसको क्या आप मेलामाइन पॉलिश करेंगे? क्या आप अगर विनियर यूज किए हैं तो क्या आप उसको मेलामाइन पॉलिश करेंगे या डीको करेंगे या पीयू करेंगे? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके डिजाइन कैसी आप डिजाइन करा रहे हैं उसके ऊपर, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेडरूम में पेंटिंग में ये सारी चीज़ें आती है। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना है कि वॉशिंग, कवरिंग, डीप क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो आपको जब भी आप कोट लेते हैं या कुछ भी करते हैं कि बेडरूम के पेंटिंग वर्क्स को देखते हैं, तो ये सारे चेकलिस्ट में एक वॉशिंग, कवरिंग, डीप क्लीनिंग का भी पार्ट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप कौन से पेंटिंग मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, कि आप एशियन में जाना चाहते हैं, बर्जर में जाना चाहते हैं या डुलेक्स में जाना चाहते हैं, तो ये आपको पहले से डिसीजन लेके रेडी रहना है। तो आई होप कि पेंटिंग्स के भी सारे जो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट हैं हम लोगों ने कवर किए हैं। अब मूव करते हैं आगे, जो अपनी फर्निशिंग वर्क है। अब ये सारा अभी जितने भी मैंने चेकलिस्ट अभी कवर किए हैं, हम लोग अभी 7 पॉइंट पे हैं, एंड ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है जो मैंने आपको दिखाया है। एंड आई होप कि सारे एक एक पॉइंट्स बहुत ही वर्थ है आपको देखना, और आई थिंक ये वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जाके आप एक प्रॉपर बेडरूम डिजाइन चेकलिस्ट को देख पाएंगे और उस हिसाब से सारे पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं फर्निशिंग वर्क्स में। सो फर्निशिंग वर्क में ऐसा है कि आपको देखना है कि क्या आप वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हैं, कि वॉल म्यूरल्स यूज़ करना चाहते हैं, कि कोई वॉल पे आप फोटो फ्रेम्स लगाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट दिस नीड्स टू बी कंसिडर एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर कुछ वॉल पे आप डिटेल्स लगाना चाहते हैं और आर्टिफैक्ट्स आप देख लीजिए बेडरूम में कौन से डालना चाहते हैं, ये भी आपको कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। फिर इंडोर प्लांट्स, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडोर प्लांट्स आप ऐड कर सकते हैं। फिर कर्टन में आप क्या लेना चाहते हैं, कर्टन में डबल लेना चाहते हैं कर्टन या सिंगल में लेना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए। मैट्रेस में फिर वापस आपको कैसा मैट्रेस लेना है, क्या साइज ऑर्थोपेडिक लेना है, नॉर्मल लेना है, क्या है वो आपको कंसिडर करना है। फिर आता है बेडशीट, आपका पिलो, आपका फ्लोर रग आता है जो बेड के नीचे रहता है, राइट। तो ये भी सारे पॉइंट्स आप चेकलिस्ट देख सकते हैं। फिर वार्डरोब के इंटरनल एक्सेसरीज क्या है वो भी चीज़ आपको देखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपको टीवी लगा रहे हो तो आप टीवी कौन सा ले रहे हो, क्या साइज ले रहे हो, स्पीकर्स ले रहे हो तो क्या साइज, सीलिंग में ले रहे हो या आप वॉल माउंट ले रहे हैं या फ्लोर माउंट ले रहे हैं, क्या है आप वो देखिए। क्या हीटर लेना है आपको, अगर आपको उस आपके, बिकॉज मुंबई में तो इतना ये
प्लेजरेबल सीजन्स रहते हैं, बट इन अदर स्पेसेस हीटर की ज़रूरत पड़ती है. AC दैट इज़ ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर कि विंडो लेना है या स्प्लिट लेना है, राइट. कैमरा, किसी बेडरूम में कैमरे भी लगाते हैं कुछ लोग, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने फर्निशिंग वर्क में ये सारे पॉइंटर्स हैं. ऑफकोर्स ये चेकलिस्ट आपको रियली हेल्प करेगी कि ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने. तो आप देखेंगे तो हर एक पॉइंटर्स के अंदर अंदर जो भी हम लोगों ने डिटेल में सारे चेकलिस्ट को कवर किया, राइट. लास्ट पॉइंट से आता है रिफर्बिशिंग वर्क्स. अब रिफर्बिशिंग वर्क्स में ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग बेडरूम के रेनोवेशन कराते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको हमको देखना पड़ता है कि इसमें से क्या यूज़ हो सकता है, और कुछ पार्ट को ही सिर्फ चेंज करते हैं. जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रिफर्बिशिंग करते हैं तो जैसे कि बेडरूम्स में बेड को रिफर्बिश कर लिया, वार्डरोब को रिफर्बिश कर लिया, रेस्ट ऑफ द थिंग नया बनाएंगे, बट जो फर्नीचर, कुछ फर्नीचर उसको हम लोग रिफर्बिश करेंगे. फिर हेडबोर्ड को कभी कभी हम लोग नया फैब्रिक लगा देते हैं, उसके स्ट्रक्चर को सेम रखते हैं, राइट. तो वो चीज़ें अपन कर सकते हैं. कभी कभी कर्टन में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं. आप रिफर्बिशिंग एग्जिस्टिंग वॉल ट्रीटमेंट, कभी वॉल पे अपन सब कुछ सेम रख के सिर्फ ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि कोई टेक्सचर या कोई वॉलपेपर लगा लेते हैं. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिफर्बिशिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल ट्रीटमेंट. फिर रिफर्बिशिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सीलिंग, कभी प्लेन सीलिंग है तो उसमें हम लोगों ने कुछ ऐड कर लिया, उसके अंदर कुछ PVC या कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड कर लिया, तो दैट कैन बी ऑल्सो डन. रिफर्बिशिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग विथ न्यू मटेरियल, कभी कभी जैसे मैंने ऑलरेडी पिछले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था आपको कि कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि आप फ्लोरिंग चेंज नहीं करना चाहते, उसके जगह पे आप विनाइल फ्लोरिंग या वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हो. तो आई होप कि सारे पॉइंटर्स हम लोगों ने कवर किए हैं. एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई थिंक कि आपको काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी. एंड ये जो बेडरूम डिज़ाइन चेकलिस्ट है, एंड इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इट्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विच आई हैव शेयर्ड विथ यू. एंड आपको अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए तो यू कैन जस्ट कॉल मी और व्हाट्सअप ऑन 9324155025. अभी हम लोगों ने ये होम इंटीरियर डिज़ाइन सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे वैल्यूएबल टॉपिक्स आने वाले हैं फ्यूचर में जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ. दूसरी बात, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो hit the bell icon so that whenever I upload any new video you will get the notification first. So thank you once again for watching this video. I hope this will help you and I'll see you in the next video. Bye bye.